रीवा नगर निगम के अंतर्गत कार्य कर रही निर्माण एजेंसियों द्वारा सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन किए जाने के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रीवा सांसद क्षेत्र के सिद्धार्थ तिवारी राज अपने दलबल के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देते हुए पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से बताया कि जैसा कि आपको विदित है कि रीवा नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उक्त कार्यों में जुटी कंपनियों द्वारा प्रदूषण और सुरक्षा संबंधित शासन द्वारा तय किए गए मापदंडों का उल्लंघन प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को जाम, प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों द्वारा अनुबंध शर्तों को दरकिनार किए जाने से आम जनता के मन निर्माण एजेंसियों के प्रति असंतोष और आक्रोश भी है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी हमला बोला है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को विकास के नाम पर बेवकूफ बना रही है। जनता को अपने काम पर जाना पड़ता है, लेकिन जिस रास्ते से होकर जनता निकलती है उस रास्ते में ही जनता को धूल और मिट्टी के ऊपर से गुजरना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री विकास की बात कर रीवा को लूटने में लगे हुए हैं। आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से क्या कहा। रीवा से अविनाश तिवारी की समस्या कुछ नहीं है। आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। जितने भी यहाँ पे ठेकेदार रीवा में हैं वो सब या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के चेले हैं या तो उनके रिश्तेदार हैं। सुरक्षा गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे, प्रदूषण गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको वो कॉस्ट लगानी पड़ेगी। उनको फायदा पहुंचाने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पर। अपने मित्र ठेकेदारों को, मामा एंटरप्राइज के जो ठेकेदार हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए सुरक्षा और प्रदूषण की गाइडलाइंस को ताक पे रखा जाता है। कलेक्टर रीवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, उनके जितने 9 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको ये बताने आया था कि ये सन 1980 नहीं है, ये सन 2020 है। आज 2020 में आपको विकास के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के नए मेथड आ चुके हैं, सुरक्षा गाइडलाइंस होती हैं, पॉल्यूशन गाइडलाइंस होती हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चाहे वो सीवर लाइन का हो, सड़क का हो, पुल का हो या किसी अन्य काम का हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सुरक्षा की गाइडलाइन होती है, एक प्रदूषण की गाइडलाइन होती है। आप सबको विदित है, ये जो सड़क, जो सबसे मुख्य सड़क हमारी है रीवा की, इसमें इस समय 2 ब्रिज बन रहे हैं, सीवर का काम चालू हुआ है, सड़क बन रही है। किसी भी कार्य में, जितने भी यहां से लेके वहां 13 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, एक भी इंडियन रोड कांग्रेस की सुरक्षा, ब्रिज की सुरक्षा और पॉल्यूशन की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। इसमें कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, सबके सब डिपार्टमेंट और सबसे ज्यादा यहां के स्थानीय विधायक और सांसद जिम्मेदार हैं। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के पास भी एक छड़ी होती है, उनके पास भी एक तरीका होता है कि कैसे पॉल्यूशन लोगों को परेशान ना करे। इस गाइडलाइन में वो कॉन्ट्रैक्टर को टाइट कर सकते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो भी सुप्त बैठे हुए हैं। मुझे तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मिलीभगत लगती है। जब हमारे विधायक और सांसद हैं, 8 विधायक 1 सांसद हैं, अमूमन सब रीवा शहर में ही रहते हैं, जब ये अपनी बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों से जाते हैं तो इन लोगों को एक गरीब रिक्शे वाले के मुंह पे पड़ती हुई धूल नहीं दिखती है। एक पिता जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने मोटरसाइकिल पे जाता है, उसके चेहरे का भय नहीं दिखता है कि मेरा बेटा किस गड्ढे में गिर जाएगा, किस कंस्ट्रक्शन से भिड़ जाएगा, जहां सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है। ये इनको नहीं दिखता है, मदमस्त हैं। मैं कलेक्टर साहब को मैंने आज बताया है कि ये हमारे इश्यूज हैं, लोगों के, पब्लिक के इश्यूज हैं। आप इसको हफ्ते 10 दिन में ठीक करें। अगर नहीं ठीक करते हैं तो मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेंगे और प्रजातंत्र की जो सड़क में लड़ाई होती है वो हम पूरे तरीके से लड़ेंगे।
कांग्रेस द्वारा इसी सड़क को लेकर